तो हेलो एवीआई फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। यार जैसा कहते हैं ना कि जापान जो है देश है मेहनत कशों का मतलब खूब मेहनत करते हैं लोग, दबा दब। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। फैक्ट्रियाँ समझ रहे हो ना। मज़दूर तो हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल लोग भी काम करते हैं। फैक्ट्री को बोलते हैं कोजो। तो आज मैं एक ऐसी शॉप पे जाऊंगा जहाँ पे तो फैक्ट्री के सारे सामान मिलते हैं ना, इक्विपमेंट जो इसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ फरसा, कुदाल, रेती, गड़ासी, पता नहीं क्या क्या होता है यार, टूल्स जिसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें बिकती हैं और कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिकते हैं जो कि फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, सब कुछ वो आपको दिखाऊंगा। तो यही मेरे घर के पास ही है। अभी तो स्टेशन पे थोड़ा आया था बाहर, ट्रेन भी आ गई। कैसे कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिकते हैं, कैसे कैसे जैसे हमारे यहाँ फरसे, कुदाल और ये पेचकस, प्लास, रिंच, प्लास्टर सब होता है ना, छेनी, हथौड़ी, लहसुन, तो वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी सारा इक्विपमेंट बिकता है। डीवीडी शॉप है, आज भी लोग यहाँ पे डीवीडी खरीद करके देखते हैं। काफ़ी पूरी शॉप है, इसमें इंडियन डीवीडीज़ की भी मिलती है। और ये देखिए सामने जो है 50-55 तल्ले की बिल्डिंग है वो, और सामने वो क्योसेरा का R&D सेंटर है। और मैडम जी वेट कर रही हैं बत्ती खुलने का। हमारी बत्ती खुल गई। चीज़ आप लोगों को दिखाते हुए चलता हूँ, थोड़ा सा मज़ेदार है, देखिएगा। वो सामने जब हम लोग पढ़ते थे ना तो इस रास्ते जाते थे, डेविड साहब नंगे खड़े हैं। डेविड साहब को अपना अंडरवेयर पहना के। ये रहा रॉयल होम सेंटर दाइवा। रॉयल होम सेंटर से नाम से है दाइवा हाउस। एक्चुअली दाइवा एक कंपनी है बहुत बड़ी जो जापान की बिल्डिंग वगैरह बनाती है, दाइवा नाम से। और ये जो बिल्डिंग है ठीक मेरे घर के आगे, ये है लगभग 32 से ऊपर फ्लोर है इसमें। मैं स्लो मोशन में लेता हूँ, आप लोग फ्लोर काउंट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये लोग बेचारे जो है ट्रैफिक रोकने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कोई टकरा न जाए, उधर से गाड़ी आती है ना। ये पार्किंग एरिया है ऊपर छत पे इसके पूरे। तो ये है आपका रॉयल होम सेंटर। बागवानी बगीचे वगैरह आप ख़रीदना चाहे ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। पेड़ों का लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ये रहा स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं ये। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए शुरू हुआ यहाँ से हमारा फैक्ट्री वाला काम। सेफ्टी इक्विपमेंट, जूते वगैरह स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं इनके लिए। तो ये जितने भी आप कपड़े वगैरह देख रहे हैं ना, ये सारे फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए होते हैं ये जूते वगैरह ना। स्पेशली जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी डिज़ाइन करती हैं, बट उनके लिए, फैक्ट्रियों के लिए। ये देखिए यहाँ पॉकेट वगैरह होती है कुछ पिन विन फंसाने के लिए, ये सारे उन्हीं के लिए है। डिज़ाइन हुई है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मजबूत और काफ़ी वजनी होते हैं ये, वेट होता है काफ़ी इनमें। इधर देखिए ड्रिल मशीन एक से एक। ये रहा। ये तो पूरा मिट्टी ड्रिल करने के लिए लग रहा है। तो यहाँ जापान जानते हैं हम लोग फैक्ट्री का देश है। जहाँ जैसा कहा जाता है ना कि हम लोग 4वीं-5वीं में पढ़ते थे तो पूछते थे टीचर से कि क्या है जापान कैसा, क्या बोलते थे कि जापान ऐसा है हर घर में फैक्ट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर घर में फैक्ट्री है, बट हाँ ये है कि फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से सारे टूल्स वगैरह इनके काफ़ी बिकते हैं, होते भी हैं।
तो ये लोग ऐसे ऐसे स्पेशल दुकानें होती हैं केवल फैक्ट्री के लिए। ये सब ये टेप वगैरह जो आते हैं फैक्ट्रियों में यूज़ होते हैं, तो यहाँ से लोग थोक के भाव में ख़रीद के ले जाते हैं। थोक के कैसे? बल्क में। ये देखिए, ये है आपका वैक्यूम क्लीनर, हर चीज़ साफ़ करने के लिए, शीशा वगैरह सब कुछ के लिए वैक्यूम क्लीनर है। बाकी ये भी सब सोजिकी बोलते हैं इसको, सोजिकी। और फैक्ट्री में जैसे पेंट वेंट आती है तो उसके लिए डब्बे, शीशी, टेप। ये फ्लोर वगैरह जैसे फट जाता है ना, फ्लोरिंग वगैरह कुछ फट गई हो या दीवार फट गए हों, तो उसको रिपेयर करने के लिए चीज़ें हैं। इधर देखिए पेंट के लिए ब्रश। ये जो पेंट करने के लिए फंसाया जाता है उसमें, और ऐसे ऐसे रोलर, ये वाला रोलर। इधर देखिए जो पड़े पाइप, पाइप जो होती है ना, एयर हवा वाली मशीन है, एयर पंप है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 20,000 येन का है। ये वाला थोड़ा महंगा है, 38,000 येन का। ये आता है शायद, वो इसको देखा है मैंने, जो ड्रिल मशीन टाइप की आती है उसमें लगा करके प्लेट। मेरे को पता नहीं उतना क्या है ये। ये भी ड्रिल का वो है, ड्रिल में लगाने वाला मशीन। साइज चाहिए आपको, कौन सा सारी है यहाँ पे। ये तो बहुत देखा है यार, बट ये मेड इन जापान है इसलिए 4700 का है। डब्बे जो टूल के होते हैं। ये जो लाइट है, एलईडी लाइट जो काम होता है सिस्टम वगैरह पे ना, तो इस तरीके से काफ़ी फैक्ट्रियों में यूज़ होता है। ये लोग काफ़ी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जैसे टूल्स तो हैं अपनी जगह पे, वो तो हैं, बट जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आते हैं ना, जैसे कि ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गए, जूते हो गए, वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब अच्छा। ये देखिए यहाँ शुरू होते हैं जूते। ये जूते आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हैवी होते हैं, और जितने भी ब्रांड हैं जापान में, चाहे एजीस हो चाहे कोई भी, वो सारे बनाते हैं जूते वगैरह। ये देखिए फैक्ट्री में ही पहन के ये वाले जूते लोग काम करते हैं इसमें, ऊँट के घुटनों की तरह। ये देखिए शुरू में जब हम आए थे तो हमारे नाप की टी शर्ट वगैरह नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, ऐसी जगह से मैंने ख़रीद ली। बाद में मुझे बताया मेरे टीचर ने कि ये तो फैक्ट्री वालों का टी शर्ट है, क्योंकि उसके ना बाँह पे पॉकेट बना हुआ था, तो उसमें पेन वेन रखते हैं ना, जैसे लोग काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे फिट आ गई। फिर उसको भी मैंने पहना कुछ दिन तक। ये जूते देखिए सारे फैक्ट्री के लिए। अच्छा इधर देखिए ग्लव, और ये सूट जो कपड़े होते हैं उनके फैक्ट्री में। बूट वगैरह जूते सारे फैक्ट्री के। ये सब देखिए
इसमें हाथ वाथ नहीं जलता है, ये वो फायर प्रूफ वाटर प्रूफ एक तरीके का ग्लव्स होता है ये। ग्रिप्स इसमें लगे हुए हैं, कुछ रस्सी वस्सी पकड़ के खींचने के लिए। तो ये भर भर के मिलते हैं, बंडल के बंडल। इस तरीके से आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं पूरा बंडल अपने कंपनी के फैक्ट्री वालों के लिए, जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं जो आपके, उसके लिए ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा ज़रूरी है भाई। बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इधर जो हुक आते हैं बेल्ट पहनने के लिए, बेल्ट वगैरह वो हैं सारे। इधर जो बेल्ट लगाते हैं लोग, हाथों में बेल्ट लगाते हैं ना, पैर जो कहीं गिरा ना जाए, सेफ्टी के लिए बांध करके, वो सारा बेल्ट है ये, समझ लेंगे। बट जापान की एक खासियत है, यहाँ आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी पहन के घूमिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है फालतू। हाँ, बट रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ये है छुरा रखने वाला, छुरा क्या, मशीन रख सकते हैं आप इसमें अपनी। इसमें अपना सामान आ जाता है, कैंची आ जाती है, चाकू आ जाता है, पेन आ जाता है, पेचकस, प्लास, रिंच, इस तरीके से। ये रहा है हेलमेट का सेक्शन। हेलमेट एक से एक आते हैं सेफ्टी के लिए। बैग्स भी हैं उनके इसी तरीके के सेफ्टी वाले। एक वर्कर तैयार होता है ना, वो इस तरीके की ड्रेस पहन के तैयार होता है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग, मतलब एक से एक मशीनें, एक से एक टूल्स यहाँ पे बिकते हैं, जो कि स्पेशली जो लोग हमारे काम करते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, फैक्ट्री में काम करते हैं, या जो भी मकान बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं मिस्त्री हमारे, उन सब के लिए यहाँ पे एक से एक सामान, एक से एक चीज़ें। देखिए नल जो घर वर आपके बनता है, उसमें एक से एक ये लगते हैं। लिग्जिल एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि मकान वगैरह भी बनाती है, उसकी कंपनी के ये सारे इक्विपमेंट्स, तो चीज़ मिलता है यहाँ पे आपके। बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के आपके हर तरीके के सामान जो है उपलब्ध हैं। आप जो चाहें वो खरीदिए। नल की टोटी खरीदिए। टोटी से याद आया, किसी की याद आ गई मुझे। खैर, ये बड़े बड़े जो प्लम्बिंग के लिए पाइपें यूज़ होती हैं, वो सारी भी हैं यहाँ पे। ये पाइप जो होता है, ये लगता है जो आपका सिंक होता है ना, सिंक के नीचे, तो ये गर्म पानी भी, ठंडा पानी भी सब गिरता है उसमें, तो इसको झेलता है, क्योंकि जापान में गर्म पानी का हीटर हर घर में लगा होता है। ये देखिए पूरे पाइपिंग की लेन है यहाँ पे, जो इस तरीके से 4 की 3 की मुंह वाले पाइपें लगती हैं ना कहीं जॉइंट वगैरह पे, उस तरीके से। ये आपके आगे किचन सेट जो होता है ना जापान में, ये रेडीमेड किचन सेट मिलते हैं जापान में, जिसको घर पे लोग घर बनाते हैं तो उसमें सेट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसमें क्या होता है, ये आपका वॉश बेसिन का एरिया हो गया। वॉश बेसिन के एरिया में यहाँ पे नल लग जाता है इसी पे, और फिर यहाँ पे जो आपका लगता है, यहाँ पे आपका गैस हो जाता है या फिर इंडक्शन वगैरह कुछ भी होता है, वो एग्जॉस्ट फैन उसके साथ, और यहाँ पे ये आपकी चिमनी है। मैंने आपको पाइप दिखाई थी ना, वो पाइप, ये रही वो पाइप जो कि गर्म पानी ठंडा पानी सब झेलती है। ये है तैयार होने के लिए, जैसे आप टॉयलेट वगैरह में यूज़ होता है, बाथरूम वगैरह में लगते हैं ये। इसमें बत्तियां भी लगी होती हैं, इस तरीके से बत्ती जल जाती। और इधर है आपका नित्य क्रिया वाला सामान। सुबह सुबह अंदर झांक लीजिए, अभी तो फ्रेश है, तब उद्घाटन नहीं हुआ इसका। तो एक से एक आते हैं। पता है जापान में सबसे बढ़िया होता है टॉयलेट, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये देखिए, ये है ना, ये पानी जो है वेस्ट नहीं करते, यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जब आप फ्लश करेंगे, फ्लश का बटन दबाएंगे यहाँ से, तो इसमें से पानी निकलता है। इसमें से जो पानी निकलता है वो गिरता है, इसी में गिरता है, और वो जो गंदा पानी स्टोर होता है उसी से फ्लश अपना हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ के टॉयलेट्स बड़े आधुनिक होते हैं। इसमें बटन होता है जिसमें आप, ये सीट पूरी गर्म हो सकती है, और म्यूज़िक आता है। ये देखिए, देख रहे हैं, एक से एक टॉयलेट्स हैं। बहुत मज़ा आता है। टॉयलेट तो यहाँ पे एक से एक हैं, और एक से एक अच्छे, मतलब अच्छे क्या कह लो, टॉयलेट तो टॉयलेट होता है। टॉयलेट का संबंध दिव्य निपटान से है। दिव्य निपटान का संबंध आत्मा की शुद्धि से है। तो इस तरीके से इसमें म्यूज़िक, ये जो बटन होते हैं यहाँ पे,
इसमें म्यूज़िक वगैरह का बटन भी होता है, गर्म करने का बटन है, पानी गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, सारे बटन होते हैं इस तरीके से। इसमें आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ये लीड देखिए, ये रहे बटन्स, मैं आपको दिखा दूँ। ये होता है, इसको बोलते हैं तोमारे, मतलब स्टॉप करने के लिए, जैसे पानी गिर रहा है, बह रहा है, फ्लश चल रहा है या पानी। और धोने के लिए जो है यहाँ से ओशरी लिखा, ओशरी मतलब होता है पिछवाड़ा। तो इसको धुलने के लिए इस बटन को दबा देंगे, अपने आप पानी निकलता जाएगा उसमें से और साफ़ हो जाएगा आपका सामान। ये लड़कियों के लिए होता है कुछ धुलने वुलने के लिए। ये यहाँ से आप पानी का प्रेशर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये है इसको गर्म पानी के लिए, थोड़ा गर्म चाहिए आपको तो गर्म बटन दबा दीजिए, गर्म आएगा, ठंडा चाहिए। और ये जैसे कि आपको सीट गर्म करनी है, सीट वगैरह, तो इसको दबा देंगे तो सीट आपकी गर्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उस तरीके से आते हैं। तो फुल्ली ऑटोमेटिक टॉयलेट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ये है टिश्यू पेपर फंसाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धोने का काम, ये जो टॉयलेट लगे हुए हैं ना, ये बड़े बड़े जगहों पे जैसे मॉल्स में, शॉप्स में, या फिर जो लोग पैसे दे करके अच्छे लगवाते हैं वही लगवाते हैं, क्योंकि जापान में धोने का कॉन्सेप्ट नहीं है, पोंछने का कॉन्सेप्ट है। तो टिश्यू पेपर काफ़ी यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सारे टिश्यू पेपर वाले हैं। मैं तो बिना धोए सफाई सेटिस्फेक्शन नहीं होती यार। इधर आ गया लकड़ी वालों का काम, जो अपने कारपेंटर भाई लोग होते हैं। ये आपका प्लाई, बेड बनाने के लिए प्लाई है, एक से एक प्लाई है। ये आपको फ्लोरिंग के लिए, जैसे गार्डन लॉन वगैरह में अपने फ्लोरिंग के लिए घास का शेप बिछाना पड़ा इस तरीके से, या फिर फ्लोर पे आपको इस तरीके से टाइल्स की जगह, ये पेपर काफ़ी यूज़ होता है जापान में। फिर लकड़ी की वो बनती है फ्लोर्स, काफ़ी महंगी कॉस्टली आती है, क्योंकि तो इस तरीके से ये शीटें हैं जो कि पेस्ट करते हैं वो लोग वहाँ पे, कई डिज़ाइनों में आती हैं ऐसे। बट ये लकड़ी नहीं है, वो है कोई और ही मटेरियल। ओ अरे यार, और कॉस्टली आता है यार ये। एक शीट का इसका कीमत 6,980, एक पूरे पैकेट का कीमत है। तो इससे सोचिए आपका फ्लोर जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ऐसे। तो ये इतने शेड्स में आते हैं, इतने डिज़ाइंस में आते हैं। तो जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, जो शेड पसंद हो, आप वैसे लगवा सकते हैं। बट वाइट लोग कम लगाते हैं, वाइट ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे घर में जो शेड लगा हुआ है, मेरे घर में ये वाला शेड लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा गंदा साफ़ सुथरा करते रहो तो पता नहीं चलता। तो वाइट वाले तो, जैसे ये वाइट है इस तरीके से, ये है, ये तो टाइल्स है अपने। बट ये भी टाइल, वो टाइल नहीं है, इंडिया वाली टाइल नहीं है, ये टाइल है मुड़ने वाली से। हाँ, ये रहा नाम का, जो मैंने अपने यहाँ लगाया है ना, अभी ये आया, यहीं से ख़रीद करके लगाया है, यहीं से मिलता है, यहीं से आप लगा सकते हैं। ये टाइल्स वगैरह जैसे बाथरूम वगैरह में लगानी हो, ये ईंट की तरह पुराने, तो इस तरीके से काफ़ी मिलता है। पत्थर लगा सकते हैं आप। ये देखिए, ये वॉल पेपर्स हैं, जैसे ये मेरे घर में ये वाला लगा हुआ है, ईंट वाला। ये कन्वेयर बेल्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे कि बांध दो सामान तो छूटता नहीं जल्दी, उस तरीके के बेल्ट्स वगैरह हैं। और ये ढकने के लिए बड़ी बड़ी तिरपाल जिसको बोलते हैं। ये रहा बेलचा फरसा, जो अब मैं कह रहा था, जिसकी बात कर रहा था। ये क्या है? हथौड़ा। ये बाप रे, ये थॉर का नकली हथौड़ा यहाँ पे है, मैंने उठा लिया। ये तो वो है मकान बनाने के लिए, ऐसे शायद हैंडी। खाद रखा हुआ है। खाद जैसे आपको डालना हो पेड़ों में, बोनसाई के बाना सब जो है यहाँ पे मिलता है। और हाँ, ये रहा आपका पानी देने के लिए, गार्डन में पानी वानी देने के लिए इस तरीके के पंप बड़े यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा सा 10 मीटर का
पाइप, ये बीज भंडारण, ये सब है। मिट्टी है, फॉलिज प्लांट, ये मिट्टी है। ये मिट्टी बेच रहे हैं। आपको अगर कुछ प्लांट लगाना हो तो घर पे जो है ये मिट्टी ले जाइए खरीद करके और गमले में लगा करके प्लांट उगा सकते हैं। और सब्जियों का ये रहा बीज। तो आप लोगों को कौन सा सब्जी का बीज चाहिए बताइएगा मुझे। वाटरमेलन भी है, मिर्ची भी है, शिमला मिर्च भी है, बैगन है। बैगन के साथ साथ ये फूलों के हैं, सारे एक से एक फूल हैं। ये खीरा, जो यहाँ का खीरा होता है थोड़ा अलग तरीके का होता है। टमाटर, छोटे टमाटर होते हैं छोटे छोटे, ये भी है। ये छोटे वाले भी होते हैं, ऐसे लंबे लंबे थोड़े से। ये कद्दू है जिसको हम सीताफल बोलते हैं, कद्दू, कोहड़ा, सीताफल वो है। करेला, भिंडी, ये सब्जियां होती हैं यहाँ पे बेसिकली। ब्रोकली, कीटनाशक, खाद, सारी चीज़ें हैं मिलती हैं यहाँ पे। मिट्टी तक बिकती है। ये प्लास है इस तरीके का। ये है फैक्ट्री वाले कपड़े, काम करते समय यूज़ होते हैं। तो चलिए अब चलता हूँ घर, थोड़ा एडिट करके डालता हूँ। तो मैं अब चलता हूँ घर। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक अभी आया जी, ये देख लीजिए जो मैंने बताया था ना कहानी, ये क्यूटी।